सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 17 का ए पार्ट है आपके पास। ऑन 31 मार्च 2017 द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री घनश्याम दास। ठीक है, आपको जो है फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस गिवन है किसकी, श्री घनश्याम दास की। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कह रहे हैं prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2017 and balance sheet as at that date after making adjustment for the following matters। ठीक है, आपको जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017 और आपको एडजस्टमेंट गिवन है। सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 2.5% एंड मोटर व्हीकल एट 20%। ठीक है, आपको डेप्रिसिएशन लगाना है लैंड एंड बिल्डिंग पे किस रेट से, 2.5%, और मोटर व्हीकल का रेट है 20%। ठीक है, अब सबसे पहले जो है लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू देख लेते हैं वो कितनी है। लैंड एंड बिल्डिंग की आपके पास है 2,80,000 ट्रायल बैलेंस में, और मोटर व्हीकल की आपके पास 50,000। ठीक है, अब इन पे जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट बनाएंगे यहाँ पर। वर्किंग नोट्स सबसे पहले हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 2,80,000 और उस पर डेप्रिसिएशन का रेट है 2.5%। ठीक है, तो इसका जो है आपका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 7,000। ठीक है, कितना आ जाएगा, ₹7,000। फिर ऐसी मोटर व्हीकल का आपके पास 20%, तो हम ऐसी डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल की वैल्यू है 50,000, उस पर 20% डेप्रिसिएशन आपको लगाना है। इसका आ जाएगा आपके पास 10,000 डेप्रिसिएशन। ठीक है, लैंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है 7,000 और 10,000 है आपका मोटर व्हीकल का। तो सिंपल, ये दोनों आपकी एसेट है, तो एसेट साइड दिखाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास है 2,80,000 की, उसमें से आप लेस करेंगे डेप्रिसिएशन जो कि अभी आपने कैलकुलेट करा 7,000 का। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। कोई भी जो जैसे कोई भी वैल्यू लेस करने की होते हैं ना, तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में ये इंडिकेट करता है कि ये आपकी जो है नेगेटिव बैलेंस है। तो बाहर कितना बैलेंस आ जाएगा, 2,73,000। फिर ऐसी मोटर व्हीकल का करेंगे, मोटर व्हीकल 50,000 लेस डेप्रिसिएशन, इसका आया था 10,000, तो बाहर कितना आ जाए आपके पास 40,000। ठीक है, अब दूसरी जगह कहाँ दिखाएंगे डेप्रिसिएशन, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू डेप्रिसिएशन ऑन किस किस पे है, लैंड एंड बिल्डिंग और मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल पे है 10,000 और इस पे है 7,000, तो टोटल बाहर कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा, 17,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपके पास सेकंड एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन एट 15% पर एनम इज़ अनपेड फॉर 6 मंथ। ठीक है, आपको जो है इंटरेस्ट ऑन लोन लगाया हुआ है वो कितना है, 1 साल का 15% बता रखा है। फिर वो आगे कह रहे हैं कि अनपेड फॉर 6 मंथ। ठीक है, यानी कि आपने 6 महीने का पे करा हुआ है और 6 महीने का आपका अनपेड है, यानी कि आउटस्टैंडिंग अभी रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस में। सबसे पहले जो है आपका लोन का अमाउंट देखते कि कितना है। वो आपका लोन ऑन मोर्टेज आपका है 30,000। ठीक है, आपने 30,000 का लोन ले रखा है, उस पर जो है आपने इंटरेस्ट देना है 15% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, एक साल के हिसाब से। अब हम ये चेक करेंगे कि आपने इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है आपके ट्रायल बैलेंस में। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका कितना पे कर रखा है, 2,250। ठीक है, अब हम सबसे पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे कि 1 साल का कितना बनता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे
लोन का अमाउंट कितना आपके पास 30,000 और रेट कितना गिवन है इंटरेस्ट का 15%। तो सिंपल 13,000 का 15% ये आपका आ जाएगा ₹4,500। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट आया, वो भी किसका, पर एनम। ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट जो है आपको इतना देना है। अब एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं कि इसमें से जो है आपका 6 मंथ का अनपेड रह गया। ठीक है, यानी कि 6 मंथ का मतलब इसका हाफ ले लेंगे। ठीक है, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स। ठीक है, तो 6 मंथ का आपका इसमें से अनपेड रह गया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रह गया। ठीक है, जो आपने ट्रायल बैलेंस में दिखा रखा है वो आपका 6 मंथ का पे करा हुआ है। ठीक है, बाकी 6 मंथ का जो है आपका अनपेड रह गया। तो इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2,250। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपका 6 मंथ का इंटरेस्ट है। ठीक है, अब सिंपल तो ये कहाँ कहाँ एडजस्ट होएगा, एक तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ट्रायल बैलेंस में वो कितना है आपके पास 2,250। फिर हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वो भी कितना है 2,250। ठीक है, ये आपने 6 मंथ का पे कर रखा है, 6 मंथ का पे नहीं करा तो हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग। 6 मंथ का आउटस्टैंडिंग रहता है अभी। ठीक है, तो बाहर कितना टोटल आ जाएगा आपके पास 4,500। ठीक है, 1 साल का आपका कितना बनता था लोन पे इंटरेस्ट 4,500। ठीक है, अब यही आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक और जगह दिखाएंगे, वो आपका लायबिलिटी साइड आ जाएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन के हिसाब से। ठीक है, या फिर यहाँ आप ये भी काम कर सकते हैं, जो आपका लोन ऑन मोर्टेज है। ठीक है, 30,000 का वो भी आपकी लायबिलिटी, तो हम लिख देंगे लोन ऑन मोर्टगेज 30,000। इसमें आप जो है आउटस्टैंडिंग ऐड इंटरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, वो कितना है 2,250। बाहर कितना आ जाएगा 32,250। ठीक है, या तो चाहे आप अलग लिख लीजिए या फिर लोन में ही ऐड कर दीजिए, क्योंकि वो लोन का ही हिस्सा है आपका इंटरेस्ट। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, तो आपका वो बाहर को हो गया टोटल कितना आ जाएगा 32,250। ठीक है, समझिए ये आपका 6 मंथ का भी रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपके पास थर्ड एडजस्टमेंट है घनश्याम दास विड्रॉ ₹2,000 फॉर हिज प्राइवेट यूज़। अब देखिए 2,000 रुपये घनश्याम दास जो है आपके निकलवा रहे हैं। ठीक है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यानी कि प्राइवेट यूज़ के लिए वो निकलवा रहे हैं। अब प्राइवेट यूज़ से जब शब्द आ जाता है तो आपका जो है ड्राइंग्स आ जाती है। ठीक है, ये आपके 2,000 जो है आपके ड्राइंग्स चली जाएगी। फिर आगे वो कह रहे हैं दिस अमाउंट वाज इंक्लूडेड इन जर्नल एक्सपेंसेस। ठीक है, ये जो अमाउंट 2,000 की है वो आपकी कहाँ किस में इंक्लूड है, जर्नल एक्सपेंसेस में। ठीक है, अब हम देखते हैं जनरल एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में कितने हैं। जनरल एक्सपेंसेस जो है आपके पास 6,400 है। ठीक है, अब सिंपल कैसे करेंगे ट्रीटमेंट देखिए। जनरल एक्सपेंसेस हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम यहाँ लिखेंगे टू जर्नल एक्सपेंसेस 6,400। ठीक है, अब इसी में जो है आपके 2,000 आपके ड्राइंग्स के नाम से है, तो हम लेस कर देंगे लेस ड्राइंग्स। ठीक है, इसमें जो है 2,000 आपके ड्राइंग्स है। ठीक है, वो हम लेस कर देंगे तो बाहर बैलेंस कितना आ जाएगा जनरल एक्सपेंसेस का 4,400। ठीक है, अब ये ड्राइंग कहाँ दिखाते हैं, कैपिटल में आपकी लायबिलिटी साइड में जो है कैपिटल में से लेस होती है, तो सिंपल यहाँ आ जाएगी लेस ड्राइंग्स 2,000। ठीक है, समझे, जनरल एक्सपेंसेस में 2,000 का अमाउंट ऐसा था जो कि आपके घनश्याम दास ने विड्रॉ करवाए थे अपने प्राइवेट यूज़ के लिए। ठीक है, वो आपकी ड्राइंग्स मानी जाएगी। फिर आपका फोर्थ एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल फॉर फुल ईयर एट द रेट 10%। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो वो आपकी एक तरह से इनकम होती है। ठीक है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट क्या कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल, यानी कि अभी आपको मिला नहीं है, रिसीवेबल अभी मिलना है। ठीक है, फॉर फुल ईयर पूरे साल का, और आपका रेट भी गिवन है इंटरेस्ट का वो कितना 10%। ठीक है,
अब देखिए रिसीवेबल का मतलब है कि आपने जो है वो अर्न कर लिया है, ठीक है, अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि आपने कमा लिया है पर आपको अभी जो है प्राप्त नहीं हुआ है, मिला नहीं है वो, ठीक है। ऐसी इनकम को हम क्या कौन सी इनकम कहते हैं? अक्रूड इनकम, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट जो है आपका एक्रूड इंटरेस्ट बन जाएगा, ठीक है, 10%। अब हम ये देखते हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने का है। इन्वेस्टमेंट पे ही तो कैलकुलेट करेंगे इन्वेस्टमेंट, वो इंटरेस्ट। ट्रायल बैलेंस में देखेंगे इन्वेस्टमेंट आपके पास है 16,000 की, ठीक है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है 16,000 की, ठीक है, ये आपकी एसेट होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है आपके पास 16,000 की, उस पर 10% इंटरेस्ट है, आपका रेट गिवन है, ठीक है, एडजस्टमेंट में, तो ₹1,600, ठीक है। ये आपकी क्या बन जाएगी? एक्रूड इनकम, ठीक है, या फिर बोल रहे एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, 1,600, ठीक है। ये अभी आपने जो है कमा लिया है पर अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसी इनकम को क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ जाएगी? सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपकी एसेट है तो एसेट में हम शो कर देंगे 16,000। फिर इसी में जो है आपका एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी लिख लेना, आगे मेरे पास जगह नहीं है, 1,600, ठीक है। और दूसरी जगह कहाँ जाएगा आपका एक्रूड इंटरेस्ट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, ठीक है। एक्रूड पूरा लिखना आप, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपका जो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट बनता है वो आपका एक्रूड हुआ है, ठीक है, अभी आपको मिला नहीं है 1,600, ठीक है। फिर इसके बाद है प्रोवाइड फॉर मैनेजर्स कमीशन, या भी हम स्किप कर रहे हैं। फिर 6th एडजस्टमेंट है स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च 2017 वाज वैल्यूड एट 25,000, ठीक है, ₹25,000। फिर ब्रैकेट में कह रहे हैं रियलाइजेबल वैल्यू ₹22,000। अब देखिए दो वैल्यू आपको गिवन है, 25,000 जो है आपकी कॉस्ट वैल्यू है और ये रियलाइजेबल वैल्यू आपको 22,000 गिवन है, जिसको हम मार्केट वैल्यू भी कहते हैं। अब ऐसा केस आ जाए अगर कोई स्टॉक के केस में जो है आपको दो वैल्यू गिवन है, एक तो कॉस्ट वैल्यू और एक मार्केट वैल्यू, जिसे हम कहते हैं रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। तो उस केस में जो इन दोनों में से जो आपकी लेस है, ठीक है, वो हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स में, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सी लेस है आपकी? मार्केट वैल्यू, जिसे हम कहते हैं रियलाइजेबल वैल्यू, 22,000, ठीक है, ना कि हम 25,000 को रिकॉर्ड करेंगे। ये आपकी लेस है 22,000, तो हम इसको क्लोजिंग स्टॉक मान के हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो सिंपल आपका क्लोजिंग स्टॉक एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,000 यानी कि 22,000, और एक ये आपकी एसेट है, तो ये एसेट साइड चला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 22,000, ठीक है। दो जगह जाएगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और एक बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद अब सारी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड होगी, बस इस 5th को छोड़ के कमीशन वाली की ये अभी हम करेंगे। तो अब सिंपल हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट गिवन है 2 लाख का, तो सिंपल ये आपकी लायबिलिटी साइड आ जाएगी, कैपिटल 2 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 40,000 के और 25,000 के, ये आपके एसेट होते हैं और ये आपकी लायबिलिटी। तो सिंपल यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर्स 25,000, फिर ऐसे यहाँ पर आ जाएगा डेटर्स 40,000, ठीक है।
फिर उसके बाद आपके पास है लोन ऑन मॉर्टगेज 30,000 का, ये आपने रिकॉर्ड कर दिया लाइबिलिटी साइड में। इंटरेस्ट ऑन लोन 2,250, ये भी हो गया आपका। डिस्काउंट है 1,800 का, ये आपको मिला है क्योंकि आपका क्रेडिट बैलेंस है डिस्काउंट का, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। बाय डिस्काउंट रिसीव के नाम से 1,800, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016, आपको स्टॉक गिवन है ओपनिंग डेट पे, तो यानी कि ओपनिंग स्टॉक है 20,000 का। तो सिंपल ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। टू ओपनिंग स्टॉक 20,000, ठीक है। फिर उसके बाद है मोटर व्हीकल आपके पास है 50,000 का, ये आपने हो गया। फिर ये कैश एट बैंक 4,450, ठीक है, ये आपकी एसेट है, तो एसेट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। कैश एट बैंक 4,450, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट है 16,000 की, ये आपका हो गया। फिर है वेजिस 18,000 के, तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। टू वेजिस 18,000। फिर उसके बाद आपके पास है लैंड एंड बिल्डिंग है 2,80,000 के, ये हो गया। फिर उसके बाद है बैड डेब्ट्स 1,500 के, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। टू बैड डेब्ट्स के नाम से 1,500, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है परचेजेस एंड सेल्स गिवन है 2,50,000, ये आपकी परचेज है, और 4,80,000 आपकी सेल्स है, ठीक है। तो सिंपल ये आपका ट्रेडिंग में जाते हैं दोनों। टू परचेजेस 2,50,000 और यहाँ पर बाय सेल्स 4,80,000, ठीक है। फिर उसी के जस्ट नीचे आपको गिवन है परचेजेस एंड सेल्स रिटर्न, ठीक है। ये आपकी जो है 12,000 सेल्स रिटर्न है, और ये 10,000 आपकी परचेज रिटर्न है, ठीक है। तो सिंपल लेस करेंगे रिटर्न, ये है आपके पास 10,000, 2,50,000 में से लेस करेंगे रिटर्न 10,000 की, जो कि आपकी परचेज रिटर्न है, तो बाहर नेट परचेज कितनी आ जाएगी 2,40,000। ऐसी सेल रिटर्न कितनी है 12,000, तो 480 में से लेस करेंगे रिटर्न 12,000, तो 4,68,000 नेट सेल आ जाएगी आपके पास, ठीक है, 4,68,000। फिर उसके बाद आपके पास है कैरियज आउटवर्ड गिवन है 8,000 का, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। फिर ऐसी कैरिज इनवर्ड है 6,500, ये आपका ट्रेडिंग के डेबिट साइड में चला जाएगा, ठीक है। आउटवर्ड आपका P&L के डेबिट साइड में कैरियज आउटवर्ड, ठीक है, 8,000, ठीक है। फिर ऐसी इनवर्ड टू कैरियज इनवर्ड 6,500, ठीक है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। फिर उसके बाद आपके पास गिवन है सैलरीज गिवन है 7,200 की, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। टू सैलरीज 7,200, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अब इस बात का ध्यान रखना 600 के आपके पास गिवन है आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये आपको कहाँ गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है। अगर बाहर गिवन होती है एडजस्टमेंट पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सिंपल हम दो जगह एडजस्ट करते, एक तो सैलरी में ऐड करते आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और दूसरी जगह हम कहाँ दिखाते इसे लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट की, ठीक है। अब जो है आपकी ट्रायल बैलेंस के अंदर है आउटस्टैंडिंग सैलरी 600, तो इसको हम कहाँ दिखाएं,
तो सिंपल ये एक जगह एडजस्ट होएगी, सिंपल ये आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो होएगी, ना कि आपकी सैलरी में ऐड होएगी आउटस्टैंडिंग के नाम से, ठीक है। ये गलती मत करना, ठीक है। अगर जब आपकी आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस हो तो आप एक जगह एडजस्ट होएगा, ठीक है। वो ट्रायल बैलेंस के अंदर होना चाहिए, तो एक जगह होएगा, वो आपका लायबिलिटी साइड चला जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरीज 600, ठीक है। फिर आ गया आपके पास रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस आपके पास है 15,000 के, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। टू रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 15,000 यानी कि 15,000। फिर उसके बाद आपके पास है एडवर्टाइजिंग 5,000 की है, इस जिसको हम एडवर्टाइजमेंट भी बोलते हैं, तो ये भी आपका इस यहीं पर ही आएगा डेबिट साइड में। टू एडवर्टाइजमेंट 5,000, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है जर्नल एक्सपेंसेस 6,400, ये हो गया। बिल्स रिसीवेबल एंड पेएबल 7,500 और 5,400, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल आपकी एसेट है और बिल्स पेएबल आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। 7,500 जो आपकी बिल्स रिसीवेबल है और पेएबल कितना है 5,400। सिंपल, तो सिंपल बैलेंस शीट में आ जाएगा ये आपका। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बिल्स पेएबल, लायबिलिटी साइड आ जाएगा 5,400 और यहाँ बिल्स रिसीवेबल 7,500, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब देखिए 3,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है, ठीक है। अब ये भी जो है आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। अगर बाहर गिवन होता तो सिंपल आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में से इंश्योरेंस में से लेस करते और दूसरी जगह कहाँ दिखाते आप, प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी एस साइड में आ जाता। अब सिंपल आपका जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो मतलब कि कहाँ जाएगा आपका प्रीपेड इंश्योरेंस, अगर जब जो है आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो सिंपल ये एक जगह एडजस्ट होगा, जैसे आपका आउटस्टैंडिंग हुआ था तो ये सिंपल आपका प्रीपेड इंश्योरेंस आपका एसेट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एसेट साइड चला जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000, ठीक है। ठीक है, अब सारा हो गया। अब सिर्फ लास्ट बची है मैनेजर कमीशन की, वो अभी हम करते हैं। सबसे पहले हम बैलेंसिंग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। 4,68,000 प्लस 22,000 आपका टोटल आ जाएगा 4,90,000। अभी टोटल यही आना चाहिए 4,90,000। अब 4,90,000 में से ये सब आइटम लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास कितना आ रहा है 2,05,500, ठीक है। कितना 2,05,500। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट आपका कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,05,500, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम, जो आपकी एक एडजस्टमेंट रहती है वो है मैनेजर कमीशन की। अब फिफ्थ में वो कह रहे हैं प्रोवाइड फॉर मैनेजर्स कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। आपको जो है मैनेजर कमीशन प्रोवाइड करनी है 10% किस पे, नेट प्रॉफिट पे, और आपका कौन सा केस है, आफ्टर वाला, ठीक है। तो सिंपल हम सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और ऐसे डेबिट साइड का टोटल करेंगे, ठीक है। एक बार हम मैच कर लेते हैं, डेबिट साइड आपका सही है, ठीक है।
ऐसी वो क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, ऐसी टोटल ऑफ डेबिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है आपके पास 2,08,900। ठीक है, और ऐसी डेबिट साइड का आ रहा है 62,600। ठीक है, तो इसमें से डिफरेंस कितना बन रहा है आपका 1,46,300। ठीक है, कितना 1,46,300। इसी पे जो है आपने कमीशन देनी है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, वो आपकी आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन बनेगी। ठीक है, अभी आपने पे नहीं करी है, सिर्फ आपने डिक्लेयर करा है। ठीक है, उसको इतनी कमीशन मिलनी है, तो 1,46,300 पे इस डिफरेंस पे लेंगे। 10% क्या रखा और आफ्टर वाला केस है, तो सिंपल 10/110 आ जाएगा। तो सिंपल 1,46,300 का इंटू करेंगे 10/110, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 13,300। ठीक है, ये आपकी आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन बन जाएगी। और ये दो जगह जाएगी, एक तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन 13,300। ठीक है, और दूसरी जगह कहाँ चली जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, क्योंकि आपका जो है प्रॉफिट भी कम कर दिया ये। तो 2 आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन 13,300। ठीक है, अब सिंपल हम जो है नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। इस साइड का टोटल क्या करा था आपने 2,08,900। सॉरी, मैंने यहाँ पर 90 लिख दिया, ये यार 2,08,900 है। ठीक है, तो सिंपल 2,08,900 में से यहाँ तक तो आपने टोटल कर रखा है, वो आप कितना बना था आपका, ये रहा 62,600। तो सिंपल और इसमें से ये लेस करना है 13,300। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे 2 नेट प्रॉफिट, वो आपके पास आ जाएगा 1,33,000। ठीक है, टोटल आ जाएगा आपके पास 2,08,900। ठीक है, अब ये नेट प्रॉफिट आपको कहाँ ऐड करना है, कैपिटल में। तो सिंपल कर देंगे ऐड नेट प्रॉफिट 1,33,000। ठीक है, और बाहर कितना बैलेंस आ जाएगा जब आप ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट और लेस करेंगे ड्राइंग्स, 3,31,000। ठीक है, कितना आ जाएगा 3,31,000। अब सिंपल लायबिलिटी साइड का टोटल कर लेंगे। ये लायबिलिटी साइड का आपके पास आ जाएगा 4,07,550। कितना 4,07,550। और एसेट साइड का भी यही आना चाहिए। ठीक है, एसेट साइड का आ रहा है 4,07,550। ठीक है, इसका मतलब कि आपकी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड मैच होगी, तो इसका मतलब क्या है कि आपका क्वेश्चन पूरा परफेक्ट है। ठीक है, कितना आ रहा है टोटल, फिर से 4,07,550। ठीक है, ये 5050 है। ठीक है, तो सिंपल ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।